रूस यूक्रेन की जंग का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हालात विनाशकारी होने की आशंका बढ़ती जा रही है। हालांकि इस आशंका में न्यूक्लियर तबाही पर अभी कई सवाल हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक मियाद तक बने रहेंगे, जिसे बढ़ाना या न बढ़ाना अब डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर है, क्योंकि पुतिन ने इस मियाद को बढ़ाने का ऑफर अपनी तरफ से दे दिया है, लेकिन ट्रंप का रुख अभी साफ नहीं है। आखिर क्या है ये ऑफर और क्या है मियाद, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूक्रेन रूस की जंग में भीषण हमले दोनों तरफ से जारी हैं। विध्वंसक प्रहार में नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन को मदद करने से खड़ा हुआ संकट यूरोप को भी युद्ध के मुहाने पर ले आया है। ऐसा संभावित युद्ध जो दुनिया के समीकरण बदल देगा। लेकिन दुनिया का समीकरण बदलने से पहले कूटनीति के मोर्चे पर पुतिन ने एक ऐसा दांव चला है जिसने यूरोप के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। ऐसा दांव जो ट्रंप के लिए गले की फांस साबित हो सकता है। यह दांव है रूस यूएस के बीच न्यू स्टार्ट संधि। आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका और रूस के बीच जारी इस संधि के तहत ही दुनिया की दो महाशक्तियों की परमाणु क्षमता सीमित है। और अगर यह संधि खत्म हुई तो दुनिया एक ऐसे परमाणु बवंडर में फंस जाएगी जहां सुरक्षा पर खतरा हर पल मंडराता रहेगा। और इसी संधि पर पुतिन के प्रस्ताव ने अमेरिका और यूरोप को कूटनीतिक व्यूह में फांस लिया है। दरअसल यही पुतिन का ऑफर है और अमेरिका को दिया गया आखिरी मौका, जिस पर अमेरिका राजी हुआ तो हालात स्थिर रहेंगे और नहीं हुआ तो पुतिन को महाविनाश का जलजला उठाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए पहले संधि क्या है यह जान लीजिए। न्यू स्टार्ट संधि के लिए 2010 में पहली बार समझौता हुआ था। यह समझौता तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा और मेदवेदेव के बीच हुआ था, जिसके तहत हर देश अधिकतम 1550 न्यूक्लियर हथियार ही रख सकता था। इसके अलावा इन वॉरहेड को ढोने वाली 700 मिसाइल और बॉम्बर ही रख सकता था। न्यू स्टार्ट संधि 2011 में दोनों देशों की सहमति से लागू कर दी गई थी। इस संधि की अवधि 2021 में खत्म होने वाली थी, लेकिन बाइडेन ने संधि की अवधि 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दी। लेकिन इसी बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका पर संधि की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाकर रूस ने भागीदारी निलंबित कर दी। लेकिन हथियारों की सीमा का पालन करने का आश्वासन देकर उसका पालन भी किया। भले ही परमाणु हथियारों के विषय पर रूस अमेरिका ने वार्ता बंद कर दी, लेकिन 5 फरवरी 2026 को खत्म हो रही संधि की मियाद को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अब पुतिन ने ट्रंप को दे दिया है, जिससे पुतिन का पक्ष एक बार फिर मजबूत हो गया है। क्योंकि पुतिन ने ऑफर नहीं संदेश दिया है। संदेश ये कि रूस के दबाव में अमेरिका संधि की शर्तों पर लौटा है। संधि की शर्तों पर बने रहने के बाद रूस समझौते के लिए तैयार है। रूस दुनिया को परमाणु विनाश की आग में नहीं झोंकना चाहता। रूस दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस भी नहीं चाहता। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका संधि की शर्तों पर लौट आया है? इस सवाल का जवाब है ट्रंप का इसी वर्ष जुलाई में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यू स्टार्ट ऐसी संधि नहीं है जिसे कोई खत्म होते देखना चाहेगा। न्यूक्लियर प्रसार से प्रतिबंध हटाना बड़ी समस्या को जन्म देगा।
इस समझौते में चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि ट्रंप के बयान पर चीन ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, चीन ने पहले ही अपना परमाणु शस्त्रागार छोटा और सीमित बनाए रखा है, इसलिए चीन पर प्रश्न नहीं उठे और रूस ने संधि पर भागीदारी बनाए रखी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूरोपीय देश शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय देश रूसी ड्रोन और फाइटर प्लेन की घुसपैठ का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर यूक्रेन की सीमा के पास तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी टोही विमान से काला सागर में रूस गतिविधि की निगरानी हो रही है, जो सीधे तौर पर टकराव बढ़ने के संकेत हैं। इसके अलावा रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, जिसे माइक वॉल्स के बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने यूएनएससी की बैठक में कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी और नेटो के क्षेत्र की रक्षा करेगा। अमेरिका नेटो की एक इंच जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस को अपनी खतरनाक गतिविधियां तुरंत बंद करनी चाहिए। इस बयान के बावजूद पुतिन ने ट्रंप को संधि बढ़ाने का ऑफर दिया है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर ट्रंप न्यू स्टार्ट संधि की मियाद बढ़ाने पर राजी नहीं हुए तो फिर दुनिया सबसे भीषण न्यूक्लियर तबाही का सामना करेगी। क्योंकि रूस के पास इस समय घोषित 4309 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। अमेरिका के पास भी 3700 न्यूक्लियर हथियार हैं और चीन के पास मौजूद न्यूक्लियर हथियारों की संख्या 600 है, जिसे बनाने और संख्या बढ़ाने के लिए तीनों देशों के पास संवर्धित यूरेनियम और तकनीक दोनों है। तेजी से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता है और बहुत ऊंचाई पर लंबी उड़ान भरने वाले बॉम्बर निर्माण की ताकत भी है, जिसे इस्तेमाल करने में आर्थिक संपन्न तीनों देश पीछे नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।